नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड बहुत ही बेहतरीन मेटल है, बहुत ही महंगा मेटल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेटल है। वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो कोरोना काल में सभी परेशान हुए, सबकी जीडीपी भी गिरी। सिर्फ भारत की ही नहीं, कई देशों का कोरोना से बुरा हाल था, काफ़ी नुकसान हुआ। बट यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं गोल्ड की। तो गोल्ड की बात करें तो कोरोना टाइम में इनके बहुत दाम बढ़े, इन्होंने अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा दिखाया। सो यहाँ आज बात करते हैं गोल्ड को कितना दुनिया के पास है। गोल्ड जो है वो कितना दुनिया के पास है और कितना ज़्यादा हम भारतीयों के पास है। आज इस मुद्दे पे बात करते हैं। वैसे गोल्ड भारत की जान रही है, हमारे यहाँ तो बुरे वक्त का साथी माना जाता है गोल्ड। सोना हर खुशी के मौके पर सोने का नाम ही सामने आता है और लोगों की ज़रूरतें या परेशानियों में भी यह काम आता रहा है हमेशा से। भाई पुराने ज़माने में भी राजा महाराजाओं के पास सोना रहा है, कितना सोने चांदी से जो है जड़े रहते थे सब सारी चीज़ें, और अब भी वही चीज़ है। सोना जो है हमारे भारत की शान रही है, सोना हर घर में सोना। तो यहाँ पर कभी भी आप देखते हैं गोल्ड रिज़र्व जो ऑफिशियली है तो यूएस नंबर 1 पे आता है। यूएस जो है हमेशा नंबर 1 पे रहेगा गोल्ड रिजर्व के बारे में, गोल्ड होल्डिंग के बारे में। जो ऑफिशियली गोल्ड होल्डिंग होती है वो उसमें यूएस नंबर 1 पे है। बट यहाँ पर सिर्फ रिजर्व है उनके पास, लेकिन इसमें बहुत से भारतीय बिलीव नहीं करते हैं कि यूएस नंबर 1 है गोल्ड पे। यूएस के पास 8,133 मीट्रिक टन गोल्ड है। बट यहाँ इंडिया जो कि वर्ल्ड में रैंकिंग 9th पर आता है, यहाँ जो गोल्ड है वो 676 मीट्रिक टन है। ऑफिशियली यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई ये 90वें स्थान पर है पूरी दुनिया में और 676 मीट्रिक टन इनके पास है। यूएस को देखकर बहुत ही कम लगता है। अब यूएस का तो भाई 8,000 है, 8,000 समथिंग, हमारे पास 676 ही है ऑफिशियली। बट आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे इंडिया की जो पब्लिक है उसके पास जो प्राइवेट गोल्ड जो इंडिया की पब्लिक के पास है, यहाँ पर 25,000 टन्स गोल्ड है, जो कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी स्टडी के अनुसार रिपोर्ट सामने आई और 25,000 टन गोल्ड है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इसका मतलब ये जो लिस्ट देख रहे हैं आप, ये जो पूरी लिस्ट देख रहे हैं आप, सभी देशों का गोल्ड जोड़ भी लें, इन सभी, ये जो लाइन लिस्ट है इसमें सभी देशों का अगर गोल्ड जोड़ भी लिया जाए तो भी इंडिया का जो गोल्ड है उसको आप कहीं भी टच नहीं कर पाएंगे। और यही गोल्ड का कलेक्शन हमारे यहाँ अनऑफिशियली वर्ल्ड में गोल्ड होल्डिंग में नंबर 1 पर ला देता है। भाई अगर 25,000 टन गोल्ड है हमारे पास तो वो पूरे वर्ल्ड में तो हम नंबर 1 पे ही हैं, बट अनऑफिशियली हैं क्योंकि वो गोल्ड हमारे घरों में है। यहाँ देखिए, इतने जो गोल्ड इंडिया पब्लिक के पास है, इतना जो इंडियन पब्लिक के पास गोल्ड जमा है, हमारे यहाँ पुरखों की देन से जमा है, क्योंकि हमें हमेशा से सिखाया जाता रहा है गोल्ड ही असली वेल्थ है। देखिए नोट तो कभी भी मोदी जी की सरकार में बंद हो गए थे, तो कभी भी बंद किए जा सकते हैं, और नोट की कीमत गिरती रहती है, बढ़ती रहती है, गिरती रहती है, और हमें तो लग नहीं रहा ना बढ़ती है, क्योंकि आजकल तो गिरी रही है। तो एक फाइनेंशियली मुद्दा है, बट गोल्ड जिसकी वैल्यू लगातार बढ़ती रहती है, और इसकी वैल्यू पहले भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में भी ऐसा है कि हम किसी भी फेस्टिवल में हो, कोई भी फेस्टिवल हो, शादी हो, कुछ भी हो, भाई बर्थडे है, कुछ भी है, हम लोग गोल्ड लेने से हिचकते नहीं हैं, गोल्ड जरूर परचेस करते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ इंडिया में शुभ माना जाता है। किसी भी धर्म में हो, ये भी चीज़ें हैं, किसी भी धर्म में हो, और हिंदू धर्म में तो सबसे ज़्यादा गोल्ड को प्रेफरेंस मिली हुई है, सबसे ज़्यादा गोल्ड पहनते हैं। तो यहाँ पर यह भी है कि गोल्ड को लेने के प्रॉपर फेस्टिवल भी हैं। भाई अक्षय तृतीया हो गया, धनतेरस हो गया, जो कि दिवाली पे आता है, धनतेरस हो गया, कितना ज़्यादा लाखों करोड़ों का व्यापार होता है धनतेरस में। अब तो आजकल मोटरसाइकिल और ये मोबाइल, टैबलेट, टीवी ये बिकने लगे, नहीं तो और पहले के ज़माने में तो खाली यही सोने चांदी के सिक्के लिए जाते थे, सोने गहने लिए जाते थे धनतेरस में। सो यहाँ पर हम गोल्ड होल्डिंग के मामले में तो नंबर 1 हैं, पर यहाँ पर यह भी कहा जाता है, देखिए यहाँ पर यह भी स्टडी है, इंडियन जो हाउसवाइफ हैं उनके पास वर्ल्ड का 11% गोल्ड है। सच में इंटरेस्टिंग फैक्ट है।
मतलब वर्ल्ड का 11% सोना सिर्फ हमारे भारतीय महिलाओं के पास है जो कि हाउसवाइफ हैं। और हाँ, अभी हमने मंदिरों की तो बात ही नहीं की है। जो हमारे यहाँ मंदिर हैं, सबसे पहले तो नाम आ जाता है स्वर्ण मंदिर है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, साईं बाबा, मतलब नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर गोल्ड को इतना ज़्यादा गोल्ड होल्डिंग है, बट उसको गिना भी नहीं किया है, क्योंकि किस मंदिर में कितना गोल्ड है उसका अभी तक प्रॉपर एस्टिमेट लगाया ही नहीं जा सका है। सो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने सिर्फ इंडियन टेम्पल को छोड़कर इंडियन टेम्पल का गोल्ड कैलकुलेट नहीं किया है। ये सिर्फ इंडियन पब्लिक की जो प्राइवेट होल्डिंग है वो लगभग 25,000 टन गोल्ड का बताया जा रहा है। और अगर इनको नंबर्स में देखें और इनको कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग 110 लाख करोड़, बहुत ही बड़ा अमाउंट है, 110 लाख करोड़। और ये देखा जाए तो ये कई देशों की जीडीपी से भी बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पर देखिए, इतना ज़्यादा गोल्ड होने का बहुत ही बड़ा फ़ायदा भी है और इसके कुछ नुकसान भी हैं। कहीं ना कहीं इतने इसके फ़ायदे तो हमेशा से रहे हैं और फ़ायदे होने भी चाहिए, बट एक छोटा सा नुकसान है जो कि गवर्नमेंट को बहुत अखर रहा है। सो यहाँ पर फ़ायदा कहें तो कोरोना में बहुत ही लाभ पहुँचाया, बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुँचाया गोल्ड ने। जहाँ लॉकडाउन में हुए काफ़ी बिजनेसेस यहाँ पर बंद हुए, काफ़ी लोगों की जॉब छोड़नी पड़ी, तब काम आया जो इंडियन के पास रखा गोल्ड है, जिसने लोन लेने में काफ़ी मदद करी, जैसे कि मुथूट फाइनेंस हो गया, मनापुरम फाइनेंस जो होता है, गोल्ड फाइनेंस, इस तरह की बैंक्स जिन्होंने सोना गिरवी रखा, जिनमें सोना गिरवी रखा गया और अपने बंद पड़े बिजनेस को ओपन करने में काम आया ये गोल्ड। यहाँ पर देखिए, कई जगह ऐसे चीज़ें जो हैं, ऐसे कई आर्टिकल्स भी निकले थे कि गोल्ड लोन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का ही एक आर्टिकल है जिसमें गोल्ड लोन्स ने इंडियन की काफ़ी हेल्प करी कोविड-19 सिचुएशन में। सो हमें हमेशा से भी सिखाया जाता रहा है कि सोना हमारे बुरे वक्त में काम आता है और ये यहाँ पर सही भी साबित होता है। इस जगह, इस सिचुएशन में ये सही भी साबित हुआ है, क्योंकि कई लोगों को इसने इस जगह भाई ऐसे बुरे वक्त में काफ़ी फ़ायदे किए। बट यहाँ पर नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि जो इंडियन पब्लिक है, इनके पास जितनी बड़ी मात्रा में गोल्ड है वो एक गोल्ड रिजर्व है, बट ये गोल्ड रिजर्व सिर्फ अलमारियों में या अंगूठी या एक हार बनकर स्टेबल हो गया है, चुपचाप रखा हुआ है, अलमारियों में पड़ा हुआ है और कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा है। भाई अगर हम सपोज डैट 100 रुपये लेते हैं और म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, SIP में लगाते हैं या कहीं जगह किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें उसका रिटर्न मिलता है, क्योंकि मनी जो है वो चलती रहती है, रनिंग प्रोसेस में रहती है, इकोनॉमिक जो है एक्टिविटी रहती है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो गोल्ड है वो हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो हमें जो है अलमारियों में, घरों में कैद पड़ा हुआ है। और 25,000 टन का अगर गोल्ड का एस्टिमेट लगाया जा रहा है तो कितना ज़्यादा गोल्ड हमारे यहाँ जो है सिर्फ ऐसे रखा हुआ है, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं है। सो गवर्नमेंट को इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और ना वो उस गोल्ड का फ़ायदा गवर्नमेंट हमें करवा पा रही है। यही चीज़ें जो हैं वो जो है इसका नुकसान बता रही हैं। बट कोई नहीं, जो भी है सोना होना चाहिए, भारत के लिए इम्पोर्टेंट भी है। और इस वीडियो से ये आपको पता चल गया होगा कि कितना सोना है हमारे पास और कितना सोना है दुनिया के पास। आशा करते हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा आपको। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।